सक्सेस एसईओ के अंदर कभी भी क्राउड को फॉलो करने से नहीं आती। No one achieves great things by following the crowd. Have a spine, strike your own path. अगर सर्च इंजन एप्पल का मतलब फ्रूट समझता है तो क्या तुम अपने लिखे हुए सेंटेंसेस से एप्पल का मतलब बदल सकते हो? जवाब है हाँ। तुम क्वेरीज के मीनिंग को ही बदल सकते हो। तुम नंबर्स के साथ खेल कर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग जहां तुम चाहो वहां डिसाइड कर सकते हो। तुम सर्च इंजन के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, उसको ये सिखा सकते हो कि आई डिजर्व दिस रैंकिंग। हटाओ यहाँ से इस कंपेटिटर। डायरेक्टली सर्च इंजन के एल्गोरिथम से कम्युनिकेट कर सकते हो। एआई मॉडल्स तुम्हारा कंटेंट खुद साइड करेंगे क्योंकि तुम्हें एल्गोरिथम से बात करना आती होगी। मगर ये सब कुछ होगा कैसे? मैं पर्सनली इस फ्रेमवर्क को यूज करके काफी वेबसाइट्स रैंक कर चुका हूँ। काफी लोगों की डिमांड पर मैंने ये कोर्स बनाया। ये इंग्लिश का 2.0 होने वाला है। इस उर्दू के कोर्स के अंदर मैं इंग्लिश से भी ज्यादा चीजें इंक्लूड करूंगा और बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। सिमेंटिक एसईओ है क्या, ये काम क्यों करती है, आखिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करें या इसको समझें, और सबसे मेन बात, इसको अपनी वेबसाइट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। इसमें सिर्फ मैं टॉपिकल मैप या कंटेंट ब्रीफ तक महदूद नहीं रहूँगा, बल्कि बिल्कुल स्टार्ट से अगर तुम्हारे पास एक वेबसाइट आई है एज एन सिमेंटिक एसईओ एक्सपर्ट, तुम उसे कैसे देखोगे। मगर उस सबसे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जो भी चीज़ मैं तुम्हें इस कोर्स के अंदर बताऊंगा वो तुम अपनी वेबसाइट पर साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करते जाओगे। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, टॉपिकल मैप, कंटेंट ब्रीफ या किसी किस्म की भी इम्प्लीमेंटेशन, तुम मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोर्स पूरा प्रैक्टिकल होगा, मगर प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे। मैं कोशिश करूंगा इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूं या इसको इसी के अंदर ही कवर कर दूं। अगर इनमें से कुछ भी पॉसिबल ना हो सका तो मैं आर्टिकल्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद जाके कंज्यूम कर सकते हैं। कोर्स की आउटलाइन कुछ इस तरह मैंने डिज़ाइन की है कि फर्स्टली आपके पास एक वेबसाइट आएगी, आपने उसका सबसे पहले ऑडिट कैसे करना है, फिर उसका विजुअल टॉपिकल मैप कैसे बनाना है, इसी के अंदर ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर और इंटरनल लिंक की विजुअलाइजेशन, वो सारी चीज़ें आएंगी। ये सिर्फ टॉपिकल मैप नहीं होगा। और इसी टॉपिकल मैप के अंदर इसको शुरू करने से पहले हम कुछ एग्जिस्टिंग टॉपिकल मैप्स पकड़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर हम अपना एक स्क्रैच से टॉपिकल मैप बनाएंगे और इसी टॉपिकल मैप के अंदर आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ एक एक वर्ड, उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, सर्विस पेजेस को, ब्लॉग सेक्शन को, आर्टिकल्स को, इनको आपस में कनेक्ट किस तरह किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें इसी टॉपिकल मैप सेशन के अंदर होंगी। आफ्टर हम कंटेंट ब्रीफ्स पे आएंगे। सेम पैटर्न, कुछ एग्जिस्टिंग कंटेंट ब्रीफ्स पकड़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद एक स्क्रैच से पूरा कंटेंट ब्रीफ बनाएंगे। देन पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी की एक टाइमलाइन किस तरह डिज़ाइन की जाएगी, अगर एक न्यू वेबसाइट है उसके लिए या फिर अगर एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके लिए। इस कोर्स में मैं कुराई की तमाम स्ट्रेटजीज कवर करने की कोशिश करूँगा जो इंग्लिश कोर्स के अंदर उसने बताई हैं। हमारा मेन मोटिव उसी चीज़ को उर्दू में सिंपली डिफ़ाइन करना है। उसके साथ ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कोर्स की अगली वीडियो में।